मेमल आप रह गई थी। एक तो पीटीआई की तर्ज सियासत पे हम बात कर रहे थे, उनका मंसूबा, और जहां अपोजिशन की जमातों ने एक तहरीक चलाई और आज वो मैदान में है और पीटीआई इज नॉट लाइक इज इन हर्डल्स। देखिए, हमारे कॉलीग बहुत उन्होंने एक अहम बात की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को लाने के लिए ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई, सोशल इंजीनियरिंग हुई है। बेसिकली पूरे के पूरे आपका जो मुआशरा है ना, उसको एक बर्बादी की तरफ जो है वो लेकर गया गया। मतलब कि उसकी कॉस्ट जो पे हमने की है, और आप देखिए कि भी करेंगे। जी आगे भी करेंगे। देखिए, आप प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ किस तरीके से हुआ, उसके बाद आपकी अदलिया के साथ क्या हुआ, जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया, कोलैबोरेटर्स बन गए एस्टैब्लिशमेंट के, उसके बाद आपका आज़ाद मीडिया के साथ क्या हुआ, आपकी सोसाइटी के साथ क्या हुआ। अब इस वक्त आपकी जमहूरियत के साथ एक हाइब्रिड निज़ाम जो है आप पे मुसल्लत है। फिर आपकी सियासत के अंदर जिस तरह की जो नफरत की बात, हेट स्पीच हो, फतवे देने हो, सियासतदानों को जिस तरह जेलों में डालना, जिस तरीके से टारगेट किया गया, जर्नलिस्ट को जिस तरीके से टारगेट किया गया, मतलब कोई इसकी मिसाल इस तरीके से नहीं मिलती। लेकिन कोई रूल्स ही नहीं थे उनको लाने के लिए, तो वो कॉस्ट हम आज तक पे करें, क्योंकि अब ये हाइब्रिड निज़ाम आसानी से जाने वाला तो है नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल में जो दूसरी जमातों से एक मुख्तलिफ, आपने कहा दूसरी जमातों की बात करें, भट्टी साहब दूसरी जमातों की बात कर रहे थे कि जी ज़ाहिर बात है, खान साहब ने एक पूरा नैरेटिव भी बनाया कि वो इतनी बुरी थी। उनके आप जो है देख लीजिए 88 से जो 99 तक 11 साल उनके देख लीजिए, तो 1.5 साल इस तरह मिला होगा। फिर आप 2008 से 2018 तक देख लीजिए, पीपल्स पार्टी और नून इतना मिलायन किया उन जमातों को। लेकिन हमारी जो इधर चीज़ें हैं, मतलब 18वीं तरमीम हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें, पार्लिमानी हो, जमहूरियत हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी, लेकिन बुरा उनको कहते हैं। और खान साहब जिन्होंने 3.5 साल में, मुझे बताइए कि क्या हम उनकी गवर्नेंस पे, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, हम उनकी पॉपुलैरिटी पे तो बात करते हैं। पॉपुलर तो देखें मोदी भी है। मैं इंडिया में रहती होती तो क्या मैं मोदी को सपोर्ट करती, जिसकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है? मैं अमेरिका में रहती होती तो क्या मैं ट्रंप को सपोर्ट करती? मैं इस मुल्क में रहती हूँ तो क्या मैं एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करती हूँ? तो उनकी जो पॉलिटिक्स में मुदाखलत है, तो ये चीज़ें बहुत अहम है, हमें ये चीज़ें माननी चाहिए, हमें थोड़ा फेयर होकर बात ये करनी चाहिए। ये तौजी दी जाती है कि भाई तब भी तो हुआ था, अब भी अगर कुछ हो रहा है तो क्या हुआ, ये तौजी तो ठीक है, लेकिन ये हम इस तौजी को नहीं सपोर्ट करते, इस आर्गुमेंट को नहीं सपोर्ट करते। देखिए, अब इलेक्शन को चंद घंटे रह गए। जी बिल्कुल। और बहुत सारी शिकायत आ रही हैं गुजरात से, मंडी बावलदिन से और जगहों से, कि जहां कैंडिडेट्स जो हैं उनको या उनकी फैमिलियों को अगवा किया जा रहा है, और मोस्टली वो पीटीआई के हमायत याफ्ता है। तो गुजारिश ये है सबसे कि भाई इलेक्शन की जो फेयरनेस होती है वो इन वाक़यात से ही मुतल्लिक होती है। अब मेरा ख्याल है अब तो लोगों ने फैसला कर लिया हुआ है, अब जो होना है वो कल हो जाएगा, तो ये चीज़ अब स्टॉप हो। लेकिन एक फ़र्क है जी, 2018 में बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ेर ताब थी, लेकिन उसको शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त थी। 2024 में जो तहरीक इंसाफ है वो उसके पास ना सिर्फ ये कि शेर का निशान नहीं है, बल्कि उसके जो उम्मीदवार हैं, मेरे पास उसके पास बैट का निशान नहीं, और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है इस वक्त। बहुत से लोग जो हैं वो ज़ेर ताब है, ज़ेर ताब नहीं, वो गायब है, उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं। तो पीटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे मुल्क में, वो 2 हफ्तों से बंद है। अब ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनके वोटर्स को चाहिए पता हो रहा हो कि उनके इंतखाबी निशान क्या है। अब वो एक्सेस नहीं कर सकते। पीटीए से आप पूछें वो आपको जवाब नहीं देते, निगरान हुकूमत से आप पूछें वो आपको जवाब नहीं देते। अब ये बुनियादी हक है, ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 हफ्तों से एक सियासी जमात की ऑफिशियल वेबसाइट इस मुल्क पे ब्लॉक्ड है। तो फिर वही वक्त आएगा जैसे सलीम साफी साहब ने कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको बराबर, फील्ड को बराबर नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब भी नहीं हो सकता। देखें, उसके लिए हम सबका इस पे इत्तेफाक है कि उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए और वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए 11 साल काम किया गया था। मीडिया को 11 साल इस्तेमाल किया गया था, जुडिशरी को 11 साल इस्तेमाल किया गया था, मुआशरे को 11 साल उसमें उलट पैर की गई। इसी तरह लोगों को गिरफ्तार करना, मुखालिफिन को रुसवा करना, धरने और लॉकडाउन और फलां 3 DGI तो उस अमल में बदले, और वो 2-3 आर्मी चीफ उसमें बदले। अगले 11 साल नहीं रहना चाहते हैं। वो लोग अपनी गुनाहों की तलाफी अब उनको सिर्फ 5 महीने में करनी पड़ी। अच्छा, आप कह रहे हैं टाइम शॉर्ट था। शाहज़ेब आपसे साथ ही सवाल भी जोड़ देंगे, बहुत ज्यादा सवाल भी जोड़ देंगे। PMLN की कैंपेन 11 साल की गलतियों की तलाफी उनको करनी है सिर्फ 6 महीने में, इसलिए बहुत चीजें विजिबल नजर आती, वरना हम सब बैठे हुए हैं। तो इसका पिछले इलेक्शन में
हम लोगों पे ज्यादा पाबंदियां थी या कि अब ज्यादा पाबंदियां हैं? अभी तो डीजी ISPR ने वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा का ट्वीट नहीं दिया है ना। हम सब कसम उठा के कह रहे कि पिछले इलेक्शन में कसम ज्यादा दिया, इसमें ज्यादा है। साफी साहब, ये जो इस वक्त डिसमेंटलिंग हो रही है, मेरे ख्याल से सब इस बात पे भी इत्तेफाक करेंगे कि 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई उससे बहुत ज्यादा है। जैसे उस वक्त एक लीडर को बाहर किया गया, अब पूरी जमात को ही बाहर किया गया, लेकिन ये सिलसिला फिर 2017 से क्यों? नवाज शरीफ साहब 2 दफा वजीर आजम बने 90 की दहाई में, 2011 से शुरू हुआ था। 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब ने 90 की दहाई में सियासत कैसे शुरू की, किस तरह मजबूत हुए, 2 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने में वो शाना बशाना थे। तो 90 की दहाई से जो एक मजबूत होकर आया, जिसकी वजह से पंजाब को उन्होंने अपना किला बनाया, उसको भी रिवर्स करें फिर चल के, या उसको ना रिवर्स करें? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत कैसे नवाज शरीफ की ना हम बात करते हैं ना उनकी तहसीन करते हैं, पहले हम उनके बारे में तबसरा कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि लाहौर का जलसा उनके लिए 2011-12 में ISI ने अरेंज करवाया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि पिंडी का जलसा उन्होंने अरेंज करवाया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि परवेज खटक वगैरह सब? लेकिन मैं कह रहा हूं, कब ज्यादा हुआ था, कब होना, कब कम हुआ था? होना ही नहीं चाहिए था, ना होना चाहिए। अब एक और भी डिफरेंस है। देखिए, इस वक्त जिस तरह से खान साहब को सजाएं मिल रही है, आप ये देखिए कि मीडिया के अंदर कमोबेश सारे लोग जो है उस चीज को कंडेम कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं मिल रही थी, गलत सजाएं मिल रही थी, इस तरह सेलिब्रेशन पाबंदी थी, कवरेज की पाबंदी, सेलिब्रेशन थी।